दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को होने की संभावना है। दरअसल पीएम मोदी अमेरिका और फ्रांस दौरे से वापस भारत लौट रहे हैं, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद तेज होगी। पीएम के स्वदेश वापसी के बाद उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली के सीएम पद पर फैसला होगा। आपको बता दें कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांट दिए गए हैं। उनमें से भी 9 नाम छांटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक के बाद सत्ता से बाहर किया है। इस जीत के साथ ही अब इस बात पर ध्यान केंद्रित हो गया है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ा था। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस बारे में फैसले लिए जाने की उम्मीद है और इस बारे में तमाम पहलुओं को देखते हुए बताया जा रहा है कि चर्चा चल रही है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी महज 22 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस लगातार तीसरी बार 0 पर सिमट गई। दिल्ली में बीजेपी ने पहली बार 1993 में जीत हासिल की थी। उसके बाद से ही बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में 23 साल से वनवास झेल रही थी। आपको बता दें कि अब तक दिल्ली सीएम पद के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे थे, उसमें प्रवेश वर्मा सबसे ऊपर थे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने के चलते वे दिल्ली बीजेपी में सुपर हीरो बनकर उभरे। मीडिया में उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का सीएम नवनिर्वाचित विधायकों में से तो चुना जाएगा, लेकिन उसमें प्रवेश वर्मा का नाम आगे नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम पद के लिए संभावितों के नाम में आशीष सूद, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और शिखा रॉय के नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि प्रवेश वर्मा का क्या होगा। जिन लोगों ने राजस्थान की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा और समझा होगा, उन्हें वहां विधानसभा चुनाव के बाद सीएम के पद पर भजन लाल शर्मा का चयन कैसे हुआ पता होगा। राजस्थान में आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महारानी दिया कुमारी को किस तरह हाईलाइट किया गया था। पीएम की सभाओं में कई बार उन्हें राजस्थान बीजेपी के अन्य कद्दावर नेताओं के मुकाबले बहुत अधिक महत्व दिया गया। मीडिया में राजस्थान के सीएम को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें दिया कुमारी को लेकर ही लगाई गई थी। दिया कुमारी को राजस्थान के सबसे डोमिनेंट कास्ट राजपूत नेता के तौर पर स्थापित किया गया था। करीब करीब ये मान लिया गया था कि दिया कुमारी का सीएम बनना तय है, लेकिन ऐन मौके पर भजन लाल शर्मा जैसे लो प्रोफाइल वाले शख्स के नाम को आगे बढ़ा दिया गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई। दिया कुमारी खुशी खुशी राज्य की सेवा कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि प्रवेश वर्मा की कहानी में दिया कुमारी का अक्स दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सबसे डोमिनेंट कास्ट जाट से बिलोंग करने वाले प्रवेश वर्मा को बीजेपी पिछले चुनावों में सीएम बनाने का सपना दिखा रही है। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जब भी किसी बीजेपी नेता को दिल्ली के मामले में बहस के लिए चैलेंज करते थे, तो गृह मंत्री के सामने उनके मुकाबले के लिए मनोज तिवारी के बजाय प्रवेश वर्मा ही नजर आते। प्रवेश वर्मा जाट नेता रहे हैं और आउटर दिल्ली में प्रभावी रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। जाहिर है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस मामले में उन्हें सपोर्ट भी था। प्रवेश वर्मा ने कठिन मेहनत करके अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से बाहर नहीं निकलने दिया। इसका नतीजा रहा कि न केवल अरविंद हारे, बल्कि उनके तमाम विधायक भी हारे। नैतिक रूप से देखा जाए तो दिल्ली का सीएम बनने का पहला अधिकार प्रवेश वर्मा के पास ही है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा और अमित शाह की मुलाकात ने इस संभावनाओं को और बल दे दिया था। दूसरी बात यह कि बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा भविष्य में फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में जाटों को संदेश देने में वो काम आएंगे। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा को सीएम न बनाने पर जाटों को ये संदेश जाएगा कि बीजेपी वास्तव में उनकी पार्टी है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रवेश नहीं तो कौन। आशीष सूद का नाम आगे चल रहा है, लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है, ये जान लेते हैं। दिल्ली में देश भर के लोग आकर बसे हैं और इस शहर ने सभी का स्वागत भी किया है, लेकिन दिल्ली की संस्कृति और पहचान पंजाबी ही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि बीजेपी दिल्ली को कोई पंजाबी नेतृत्व देने की चाहत रखती है। वैसे दिल्ली बीजेपी में कई पंजाबी नेता योग्य नेतृत्व देने में सक्षम है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू करने वाले आशीष सूद की आरएसएस से नजदीकियों के चलते राजनीतिक गलियारों में उनके नाम की सबसे अधिक चर्चा है। उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में भी काम किया है। बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2008 में उन्हें दिल्ली बीजेपी का सचिव बनाया गया और फिर महासचिव बने। इसके बाद वे एसडीएमसी के पार्षद भी रहे। इंडियन एक्सप्रेस अपने सूत्रों के आधार पर लिखता है कि उनके पक्ष में ये बात जाती है कि वे दिल्ली बीजेपी के प्रमुख पंजाबी भाषी नेताओं में से एक है। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का करीबी भी माना जाता है। आशीष सूद लंबे समय से संगठन में सक्रिय भी हैं और पार्षद के साथ साथ पूर्व दक्षिण एमसीडी में सदन के नेता भी रह चुके हैं।
इसके अलावा वे बीजेपी के गोवा प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी रहे हैं। सूद को नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी करीबी माना जाता है। सूद ने इस चुनाव में जनकपुरी सीट से लगभग 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2020 में वे इस सीट से चुनाव हार गए थे। अब महिला चेहरों की भी बात कर लेते हैं। फीमेल फेस में रेखा गुप्ता और शिखा रॉय का नाम आगे चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने लगा सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक और मजबूत दावेदार हैं रेखा गुप्ता, जो आरएसएस से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी और 1990 के दशक के अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। वे बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई की सचिव और राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता पार्षद, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश से वे 2 बार बीजेपी की पार्षद रह चुकी हैं। शिखा रॉय भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। 2011 में कर्फ्यू के दौरान उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने 2015 में कस्तूरबा नगर और 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। वे एसडीएमसी की स्थायी समिति की अध्यक्ष और सदन की नेता रह चुकी हैं। इसके अलावा वे दिल्ली बीजेपी की सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर भी रही हैं। दरअसल बीजेपी के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर इस समय कोई महिला नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली में पहले महिला मुख्यमंत्रियों की लंबी परंपरा रही है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने से पहला फायदा बीजेपी को यह होने वाला है कि किसी भी जाति या समुदाय को नाराजगी का एहसास नहीं होगा। किसी खास जाति या समुदाय के किसी शख्स को सीएम बनाने पर सबसे ज्यादा डर इस बात का रहता है कि उसका खास प्रतिद्वंदी अपने को उपेक्षित महसूस करने लगता है। हालांकि इन नामों के अलावा और भी कई नाम रेस में हैं। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में आगे चल रहे हैं। वे नई दिल्ली नगर परिषद यानी एनडीएमसी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और एसडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतने के बाद अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आएगी और उसके लिए तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सूत्रों की माने तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो किया जा सकता है। दिल्ली में उसकी तैयारियों का जायजा जो है वो लगातार लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची थी, जहां पर तैयारियों की समीक्षा जो है वो की गई। उसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि जिस तरीके से अभी लगातार ये चल रहा है कि सस्पेंस एक चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके लिए लगातार अब बात करें तो 16 तारीख को मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं और जैसे वो आएंगे तो दिल्ली के लिए एक पर्यवेक्षक जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो नेता चुना जाएगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। और इस वक्त की बात माने तो 16 तारीख को नाम का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। देखिए 27 साल बाद जो है भाजपा दिल्ली की सियासत में वापसी कर रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े तरीके से जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जा सकता है। इसके लिए जो लगभग 200 से ज्यादा सांसद जो हैं वो दिल्ली आएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तमाम उन राज्यों के जो कि एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो हैं वो हो सकते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो कैबिनेट को लेकर लगातार सस्पेंस जो है वो बरकरार है। फिलहाल ये माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में 7 लोग कैबिनेट में हो सकते हैं, तो ऐसे में दिल्ली को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मिल सकता है और उसको लेकर लगातार कई नाम जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, रेस में लगातार बने हुए हैं। बहरहाल बीजेपी क्या कुछ फैसला लेती है, आखिर दिल्ली का सीएम किसे बनाया जाएगा, इस पर तमाम बड़ी खबरें जो है इसका सिलसिला न्यूज नेशन पर लगातार जारी है। लेकिन इस पूरे मसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।